तो दोस्तों, कभी आप लोग ने रात के समय आसमान में देख के इन तारों के बारे में कभी सोचा है कि जो तारे हैं वो आते कहाँ से हैं, उनका जन्म कहाँ होता है और उनकी लाइफ टाइम कितनी होती है। तो दोस्तों, जो आसमान में तारे हैं उनका भी एक लाइफ साइकिल होता है। जैसा कि हम इंसान पैदा होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे बड़े होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे बुढ़े होने के बाद मर जाते हैं, वैसे ही सेम स्टार का भी लाइफ साइकिल होता है। उन लोग भी एक जगह से जन्म लेते हैं और वो भी धीरे धीरे बड़े होने के बाद उनका भी अंत हो जाता है, वो भी मर जाते हैं, और इसको कहते हैं लाइफ साइकिल ऑफ स्टार। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं स्टार्स के लाइफ के बारे में। तो दोस्तों, जो सभी स्टार्स हैं उनका जन्म स्पेस में पाए जाने वाले गैस और डस्ट पार्टिकल से बने हुए बादल में होता है, और इस बादल का नाम है नेबुला। अगर किसी भी नेबुला के आसपास कोई भी एक डस्ट पार्टिकल रहेगा तो उसके अंदर प्रेजेंट जो गैस के जो ग्रेविटी रहता है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, और वो इतनी तेजी से अट्रैक्ट करता है, एकदम पास लाता है, जिसकी वजह से वो एकदम कंडेंस हो जाता है। जब ये बहुत ज्यादा कंडेंस हो जाता है तब जन्म होता है कि स्टार का। धीरे धीरे ये जो स्टार है वो बड़ा होता है, और ये बड़ा होने के साथ इसके जो कोर में बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर हो जाता है। इसकी वजह से उसमें एक प्रोसेस होता है, और जिस प्रोसेस का नाम है न्यूक्लियर फ्यूजन। और उस प्रोसेस के दौरान स्टार्स के कोर में दो हाइड्रोजन एटम मिलकर एक हीलियम एटम बनाते हैं, जिससे बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकलता है, और इस एनर्जी की वजह से जो अंदर हाइड्रोजन एटम है वो और भी सक्रिय हो जाते हैं, और वो भी फटाफट रिएक्ट करते रहते हैं, और वो फटाफट हीलियम बनाते रहते हैं। इसकी वजह से जो स्टार है वो चमकता रहता है, और इस तरह से होता है एक जन्म नए तारे का। एक तारे का एज कितना होगा वो डिपेंड करता है उसके साइज के ऊपर। अगर कोई बड़े साइज का तारा रहा, अगर हम लोग उसको कंपेयर करते हैं छोटे तारे से, तो जो बड़ा तारा है वो जल्दी तबाह होएगा, क्योंकि जो बड़े आकार का जो तारा है वो अपने अंदर हाइड्रोजन फ्यूल को बहुत जल्दी जलाकर खत्म कर देता है। जो छोटा स्टार है उसको अरबों साल तक लग जाता है उतने ही हाइड्रोजन फ्यूल को खत्म करने के लिए। इसलिए जो छोटा स्टार है वो अरबों साल तक चमकता रहता है, और जो छोटे स्टार्स होते हैं उनका लाइफ टाइम भी बहुत ज्यादा होता है। तो हम लोग बात करते हैं कि जो तारे हैं उनका मृत्यु कैसे होता है, मतलब उनका अंत कैसे होता है। तो अरबों साल तक चमकने के बाद सभी तारों के अंदर हाइड्रोजन का जो फ्यूल है वो खत्म हो जाता है, और इस तरह से इन तारों के जीवन का अंत हो जाता है। लेकिन जब अपने लास्ट स्टेज पे होते हैं तो धीरे धीरे ये तारे बड़े होने लगते हैं, और बड़े होने के साथ साथ ये धीरे धीरे ठंडा होते जाते हैं, और इनका जो रंग है वो भी बदलते रहता है। अपने जीवन के लास्ट स्टेज में यह तारे बहुत ज़्यादा ही बड़े हो जाते हैं, और इनका जो रंग है वो लाल कलर का होता रहता है, और इसलिए इनको नाम दिया जाता है द रेड जाइंट स्टार। इसके बाद जो स्टार का फ्यूचर होता है वो उसके मास के ऊपर डिपेंड करता है। जो कम मास वाले स्टार्स होते हैं जैसे कि हमारा सन, उनका इतना भयानक अंत नहीं होता कंपेयर टू जो बड़े स्टार्स रहते हैं उनका तो बहुत ही ज्यादा भयानक अंत होता है। जो कम मास वाली स्टार है वो धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं, और इनकी जो आउटर लेयर है मतलब बाहरी सतह है वो टूटकर अंतरिक्ष में बिखर जाती है, और जो इनर कोर है वो एक व्हाइट ड्वार्फ में बदल जाता है। और यह जो व्हाइट ड्वार्फ है इसका आकार बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। तो अब जानते हैं व्हाइट ड्वार्फ क्या होता है। जो व्हाइट ड्वार्फ है वो कम मास वाले स्टार्स का लास्ट स्टेज है। हमारे सन के आसपास लगभग 6% व्हाइट ड्वार्फ स्टार पाए जाते हैं। इसके लास्ट स्टेज में जो स्टार्स का जो कोर होता है एक बहुत ही छोटे साइज के व्हाइट ड्वार्फ में बदल जाता है, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन बहुत ज्यादा पाया जाता है। व्हाइट ड्वार्फ आकार में पृथ्वी के बराबर होता है, लेकिन उसका जो मास है वो हमारे पृथ्वी से काफी ज्यादा होता है। इस व्हाइट ड्वार्फ स्टार्स के सरफेस का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होता है, लगभग 1,00,000 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर होता है। इसका साइज छोटे होने की वजह से यह हमें अर्थ से नहीं दिखाई देता है। व्हाइट ड्वार्फ में न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होता, इसलिए इसमें कोई भी एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होती है। यह केवल अपने खुद के एनर्जी की वजह से चमकता रहता है, और कुछ टाइम बाद धीरे धीरे उसकी जो खुद की एनर्जी है वो भी खत्म हो जाती है। फिर ये एक ब्राउन ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाता है। जो ये ब्राउन ड्वार्फ स्टार है ये कम मास वाले स्टार का लास्ट स्टेज रहता है, और ब्राउन ड्वार्फ स्टार में किसी भी तरह का कोई भी एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होता है। इसके अंदर किसी भी तरह का लाइट नहीं होता है। ये स्पेस में सिर्फ एक बॉडी बनकर घूमता रहता है। ये तो बात रही छोटे स्टार की, लेकिन जो बड़े स्टार होते हैं उनका क्या होता है।
तो हम लोग अब बात करते हैं बड़े स्टार्स की। जो ज़्यादा मास वाले स्टार रहते हैं, मतलब जो हमारे सन से ज़्यादा मास वाले स्टार होते हैं, उनका जो अंत है वो बहुत ही एक्सप्लोसिव होती है। ऐसे स्टार्स में एक बहुत भयानक एक्सप्लोजन होता है, जिससे कि उनकी जो आउटर लेयर है वो पूरे ब्रह्मांड में बहुत दूर दूर तक फैल जाती है, और इस घटना को कहते हैं सुपरनोवा। सुपरनोवा एक्सप्लोजन होने के बाद जब गैस ठंडी हो जाती है तो अंत में एक बहुत ही छोटा आकार का न्यूट्रॉन स्टार बचता है। इस तारे पर केवल न्यूट्रॉन ही होते हैं। न्यूट्रॉन स्टार का डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है। ये बहुत तेज से घूमते हुए रेडिएशन पल्स छोड़ते हैं और इस स्टेज को पल्सर कहते हैं। अगर किसी स्टार का मास बहुत ज्यादा है तो न्यूट्रॉन स्टार बनने के बजाय ब्लैक होल बन जाता है, और ब्लैक होल ये जो है ये स्टेप तारों का आखिरी स्टेप होता है। और ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसमें से कोई लाइट भी बाहर नहीं आ पाती है। इस तरह हम देखते हैं सभी स्टार्स के लाइफ के लास्ट स्टेप तक उनके अंदर से पूरी तरह से रोशनी चली जाती है, और वो जो दो स्टेप है उसमें से पहला है कम मास वाले का ब्राउन ड्रॉप स्टार, और दूसरा है ज्यादा मास वाले स्टार्स का ब्लैक होल। तो अब सवाल उठता है, क्या हमारा सूरज भी एक दिन ऐसे ही तबाह हो जाएगा? तो अगर वो तबाह होगा तो वो किस में कन्वर्ट होगा, ब्राउन ड्रॉप स्टार या फिर ब्लैक होल में? तो जो हमारा सन है वो एक न एक दिन खत्म तो जरूर ही होगा। तो हमारा जो सन है वो एकदम कम मास वाला तारा है, इसलिए वो एक प्लैनेटरी नेबुला में बदल जाएगा, और इसका जो आउटर लेयर है वो कहीं अंतरिक्ष में खो जाएगा, और इसका जो इनर लेयर है वो एक वाइट ड्वार्फ में बदल जाएगा, और वो वाइट ड्वार्फ भी कुछ टाइम बाद अपनी रोशनी खोकर एक ब्राउन ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब जो हमारा सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा बॉडी है वो भी एक दिन अंधकार में डूब जाएगा। इसका मतलब हमारा सन है जिसे हम रोज देखते हैं वो भी एक न एक दिन ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।